Hello everyone and welcome to our channel Chai Pe Charcha. So let's talk about Zareen Khan and her hypocritical behavior today. So recently उनका एक इंटरव्यू आया है with फरीदून शहरयार जिसमें वो बॉलीवुड के काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में बात करती हुई नजर आई है। इसमें उनका एक hypocritical behavior सामने आया है। इनिशियली इन द बिगिनिंग ऑफ द इंटरव्यू उनको कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में पूछा जाता है जिसमें वो कहती है कि यंग गर्ल्स को ये सब एंडोर्स नहीं करना चाहिए एंड मे बी आफ्टर अ सर्टेन एज इट इज़ ओके टू हैव सर्जरी इफ दे वांट इट व्हिच इज़ अ गुड थिंग। बट बाद में इन द इंटरव्यू शी इज़ आस्क्ड अबाउट पैप कल्चर जिसपे वो बोलती है कि पैप्स गलत तरीके से सेलिब्रिटीज के फोटोज लेते हैं व्हिच इज नॉट गुड एंड सम पीपल आर देयर हु आर नॉट फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री जो ऐसे वल्गर पोजेस देते हैं। इवन इन रील्स सम पीपल आर एक्सपोजिंग टू मच जिसकी वजह से दे कांट वॉच सच रील्स विद देयर फैमिलीज। बट बात यह है कि ज़रीन भी अपने टाइम में ऐसा ही कुछ खुद कर चुकी है। रेडी वॉज अ फैमिली एंटरटेनर मूवी जिसमें उन्होंने सलमान खान के साथ काम किया था, एक आइटम सॉन्ग किया था वेयर शी वॉज ऑब्जेक्टिफाइंग हरसेल्फ एंड उस सॉन्ग के लिरिक्स भी कुछ ऐसे हैं कि मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। Now the entire movie is a family movie, but सिर्फ ज़रीन का सॉन्ग है which makes it awkward for the family audience, तो वो ऐसे दूसरों पे इल्ज़ाम कैसे लगा सकती है that they are making the wrong content। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक सॉन्ग है जो ज़रीन ने किया है which is exposing and vulgar। वो इसके बाद हेट स्टोरी 3 में भी काम कर चुकी है जहाँ her major job was just to expose herself। सी आई एम नॉट जजिंग हर हियर, अगर उनको करना था तो शी कैन डू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट सब कुछ कर करा के ऐसे ज्ञान देना दैट एक्सपोजिंग इज नॉट गुड भी सही नहीं है। जब वो रिसेंटली पैप अपीयरेंस दे रही है तो शी इज कवरिंग हर बट एंड सेइंग डोंट फोकस देयर व्हिच इज रॉन्ग व्हेन शी हैज कंप्लीटली एक्सपोज्ड हरसेल्फ व्हेन शी नीडेड इट। बाद में उनको नेपो किड्स के बारे में पूछा गया वेयर शी सेड कि पहले के नेपो किड्स काफी प्रिपेयर्ड आते थे लाइक ऋतिक रोशन। ही रियली वर्कड हार्ड ऑन हिमसेल्फ बिफोर कमिंग इनटू बॉलीवुड। बट आजकल के नेपो किड्स डू नॉट केयर मच एंड दे गेट वन अपॉर्चुनिटी आफ्टर द अदर इवन आफ्टर गिविंग मल्टीपल फ्लॉप्स। ये करेक्ट बात है एंड यहाँ तक एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। बट देन इन द सेम कॉन्वर्सेशन शी स्टार्टेड डिफेंडिंग इब्राहिम अली खान सेइंग कि वो बहुत मेहनत करता है एंड ही डिजर्व्स टू बी इन द मूवी। नादानिया फ्लॉप हुई बिकॉज इट वाज अ बैड मूवी एंड उसमें सारी गलती डायरेक्टर की है। सेम थिंग शी सेड फॉर हिज नेक्स्ट मूवी सरजमीन। शी सेड कि उन्होंने मूवी नहीं देखी है बट शी इनडायरेक्टली ब्लेम द डायरेक्टर। उस मूवी के डायरेक्टर है कायजाद ईरानी हु इज द सन ऑफ बोमन ईरानी एंड ये उनकी फर्स्ट मूवी थी एज अ डायरेक्टर। सो जरीन ने कहा कि न्यू डायरेक्टर्स के हाथ में अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं एंड दे आर स्केर्ड टू लूज देम, इसीलिए वो एक्टर्स को बताते नहीं है अबाउट हाउ टू परफॉर्म एंड द एंड प्रोडक्ट रिजल्ट्स इन अ बैड मूवी। इस बात पर फरीदून ने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इब्राहिम को बहुत बड़ा ब्रेक मिला था एंड ही शुड हैड बीन मोर प्रिपेयर्ड, इसमें उनका भी फॉल्ट है। बट शी डिड नॉट अग्री एट ऑल एंड बात को घुमाने लगी जिस पे फरीदून ने भी टॉपिक को छोड़ दिया एंड ही सेड कि वो बहुत एंटरटेनिंग है। एट द एंड शी जस्ट सेड कि मैंने भी हेट स्टोरी की है एंड उसमें एक्सपोज किया था बट आई डिड इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड नॉट ऑन द स्ट्रीट्स। बट आई फील कि अगर आप एक्सपोज कर रहे हैं टू गेट अटेंशन वेदर इट इज ऑन द स्ट्रीट्स और इन द मूवीज, आपने एक्सपोज तो किया ही है। मूवीज में भी एक बहुत बड़ा क्रू होता है वेर यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ, इट इज नॉट जस्ट यू एंड द कैमरा। सो जब आप अटेंशन सीख करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं देन वाई ब्लेम अदर्स। So yeah, that's it for today's video. You all, please let me know in the comments below what are your thoughts on this situation. Please like, share and subscribe to our channel. It really means a lot to us. Thank you so much for watching. फिर मिलेंगे. Bye bye.